नमस्कार दोस्तों, एसपीएस एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं शब्द रचना पर आधारित कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न और उत्तर। आज प्रश्न है, शब्द के कितने रूप होते हैं? दोस्तों बताइए, शब्द के कितने रूप होते हैं? ऑप्शन है हमारे पास 5, 3, 2 और 4। यहाँ पे शब्द के भेद नहीं पूछे, शब्द के रूप पूछे गए हैं। तो शब्द के हमारे दो रूप होते हैं, सार्थक और निरर्थक। इसको याद रखिएगा, रूप और भेद। शब्द भेद अलग है, शब्द रूप अलग है। शब्द के केवल दो रूप होते हैं, सार्थक और निरर्थक। हमारा अगला प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? आपने शब्दों के बारे में पढ़ा, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, ये सब शब्द होते हैं, शब्दों के प्रकार हैं। अब आप बताइए, इनमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पुस्तकालय, कुसुम, आकाश या गजानन? योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो हमें कोई तीसरा अर्थ दें। तो यहाँ पर ऐसा शब्द है गजानन। इसका उत्तर होगा गजानन। गजानन का तात्पर्य होता है भगवान गणेश। पुस्तकालय कैसा शब्द है? अयौगिक शब्द है। कुसुम पर्यायवाची है, आकाश। गजानन ही हमें कोई तीसरा अर्थ दे रहा है, इसलिए ये योग रूढ़ शब्द हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। विदेशी भाषा का शब्द पहचानिए। ऑप्शन है कंचन, पंकज, अमीर और फटाफट। बताइए, विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है? यहाँ पर आपका उत्तर होगा अमीर। अमीर फारसी भाषा का, अरबी या फारसी भाषा का शब्द है, इसलिए आपका उत्तर होगा कि अमीर विदेशी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्द कौन से हैं? अर्थात यहाँ पर दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा आपका संकर। तद्भव, जो संस्कृत से निकले हैं और अपना रूप बदल दिया है। तत्सम, जो संस्कृत ही हैं, विदेशी जो बाहर से आए हैं। संकर शब्द ऐसे शब्द हुए जो दो भाषाओं से मिला के बने, जैसे रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी दोनों अलग अलग भाषाओं से मिला के बने शब्द हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 5, 3, 2, 4। अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें कि कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इनको हम अव्यय भी कहते हैं। तो ये हमारे 4 कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मय आदि बोधक। ये 4 जो शब्द होते हैं ये हमारे अविकारी शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समुच्चय बोधक शब्द कैसे शब्द हैं? समुच्चय बोधक शब्द कैसे शब्द हैं? अभी मैंने आपको बताया, अविकारी शब्दों के 4 भेद बताए, जिसमें एक समुच्चय बोधक शब्द भी मैंने बोला। अविकारी शब्द कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक या समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द कौन से शब्द हुए? अविकारी शब्द हुए। हाँ, ये है अव्यय, लेकिन अव्यय, क्योंकि जितने भी अविकारी शब्द होते हैं वो अव्यय भी होते हैं। तो हमारे समुच्चय बोधक शब्द अव्यय भी हो सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था
ख और ग, घ दोनों, ये दोनों ही हमारे सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विकारी शब्दों के कितने भेद हैं? अब विकारी शब्दों के 4 भेद हैं, आपने पढ़ लिए। अब विकारी शब्दों के कितने भेद हैं? विकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं। विकारी शब्दों के भी 4 भेद हैं। कौन कौन से बताइए, याद है किसी को? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया और विशेषण, ये 4 प्रकार के जो शब्द होते हैं ये हमारे विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द वो शब्द हैं जिनमें कि हम विकार उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि उनमें परिवर्तन कर सकते हैं, लिंग वचन में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद नहीं है। अब उत्पत्ति के आधार पर देशज शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं, लेकिन सर्वनाम शब्द उत्पत्ति के आधार पर ये कोई भेद नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा सर्वनाम। अगला प्रश्न है, देशी शब्द पहचानिए। अब आपको ये पहचानना है कि देशी शब्द कौन सा है। शब्द ऑप्शन है अलमारी, आलू, कौड़ी, रिक्शा। बताइए इन चारों में से देशी शब्द कौन सा है? आंसर होगा आपका कौड़ी। कौड़ी जो है वो देशी शब्द है, आम बोलचाल की भाषा से बना हुआ शब्द है। अलमारी हमारा पुर्तगाली भाषा से लिया गया शब्द है। आलू पुर्तगाली भाषा का शब्द है। रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। कौड़ी देशी भाषा का शब्द होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सार्थक शब्द के कितने भेद हैं? सार्थक शुरू में ही हमने पढ़ा है, शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है सार्थक शब्दों के कितने भेद हैं? सार्थक शब्दों के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा विकार के आधार पर और पांचवा काव्यशास्त्रीय अर्थ के आधार पर। इस प्रकार सार्थक शब्दों के 5 भेद होते हैं, ये आप याद रखिएगा। बाकी इन भेदों, जो सार्थक शब्दों के ये 5 भेद माने गए, इनके अलग से भेद होते हैं। जैसे विकार के हिसाब से विकारी, अविकारी, अर्थ की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, इन सब के अलग अलग भेद हैं। लेकिन अगर पूछा जाए सार्थक शब्दों के कितने भेद हैं, तो सार्थक शब्दों के 5 भेद आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, वाक्य किसे कहते हैं? बताइए। ऑप्शन है वर्णों के समूह को, शब्दों के समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को, या वर्णों के सार्थक समूह को। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारी वर्ण रचना, शब्द रचना और वाक्य रचना, इन तीनों पर आधारित जो वीडियो है इससे वो आप ठीक से देखें, कई बार देखें, तो इन पे आधारित आपके जो भी प्रश्न होंगे उसमें आप कभी भी कोई भी गलती नहीं करोगे, वो आपको रट जाएंगे। सोचना नहीं पड़ेगा आपको, उत्तर देने से पहले प्रश्न देखेंगे और तुरंत आप उत्तर दे देंगे। इसलिए देखते रहिए। हम अगला वाक्य रचना पर भी एक प्रश्नोत्तरी लाएंगे, उसके बाद हम आगे विराम चिन्ह पर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। विराम चिन्ह क्योंकि आपके अभी जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें अक्सर ये आता है कि सेंटेंस, वाक्य को शुद्ध करिए या शुद्ध वाक्य ढूंढिए, तो वहाँ विराम चिन्हों का बहुत महत्व हो जाता है। तो हमारा अगला वीडियो विराम चिन्हों पर आधारित होगा।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।